सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 63। पहला प्रश्न। 1. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। 2. जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन में शुरू हुई। 3. यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2. दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? अ. सीरिया। बी. जॉर्डन। सी. लेबनान। डी. इज़राइल। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 3. भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? अ. उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी. उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ी वन। डी. घासस्थलयुक्त शीतोष्ण वन। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 4. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच बीजिंग डिक्लेरेशन एट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है? अ. क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति स्ट्रेटजी शंघाई सहयोग संगठन शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का एक परिणाम। बी. एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि की एक कार्ययोजना एशिया प्रशांत आर्थिक मंच एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के विचार विमर्श का एक परिणाम। सी. महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। डी. वन्य जीवों के दुर्व्यापार ट्रैफिकिंग की रोकथाम हेतु कार्यनीति पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट की एक उद्घोषणा। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5. हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्राएं में से किसका वर्णन किया गया है? अ. सवाना। बी. विषुवतीय। सी. मानसून। डी. भूमध्यसागरीय। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6. भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती जा रही है। 2. पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में असम राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। 2. किसी राज्य का राज्यपाल असम राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 8. भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? अ. संविधान। बी. राज्य की नीति के निदेशक तत्व। सी. मूल अधिकार। डी. मूल कर्तव्य।
इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 9 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? अ. एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय। बी. पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा आवासित है। सी. जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी. किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पतिजात और प्राणीजात। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 10 पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? 1. विकास में जनभागीदारी। 2. राजनीतिक जवाबदेही। 2. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 4. वित्तीय संग्रहण फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2 और 4। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी।